हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा मेहता, आपकी स्टोरी टेलर। आज चलते हैं उस वक्त में जब लोगों के पास एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक ही साधन होता था और वो होता था किस्से, कहानियां और गाने। बस जब मिलते थे तो यही सब एक दूसरे को सुनाकर अपना एंटरटेनमेंट करते थे। लेकिन हमारी मंगला, वो बेचारी बहुत उदास थी क्योंकि उसे तो कोई गाना आता ही नहीं था और उसके पास इनविटेशन आया था सरपंच जी के यहाँ से एक फंक्शन का। अब उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे सब लोग मेरी भी तारीफ करें। तो फिर उसने सोचा कि मैं कल फंक्शन में एक गाना गाऊंगी, लेकिन गाना तो आता नहीं है तो क्या करूं। तो वो पहुंच गई अपनी पड़ोसन लता के पास। लता दीदी, मुझे एक गाना सिखा दो ना। ओह, अब लता दीदी तो थी काम में बिजी, तो उन्होंने उसको टालने के लिए कहा, अरे मंगला, तू ऐसा क्यों नहीं करती कि बाजार जा और एक गाना खरीद ले। हाँ दीदी, ये तो आपने एकदम सही कहा, मैं अभी बाजार जाती हूं और एक गाना खरीद कर ले आती हूं। बस, तो मंगला पहुंच गई बाजार में और पहली दुकान पर पहुंचकर कहती है, भैया एक गाना मिलेगा क्या। दुकानदार चौंक गया और बोला, अरे कैसी बातें कर रही है, गाना कोई मिलता है क्या, आगे जाओ। ऐसे करते करते वो दूसरी दुकान पे गई, तीसरी पर गई और सब लोगों ने उसको एक ही जवाब दिया। करते करते वो पहुंच गई आखिरी दुकान पे। अब था तो वो छोटा सा गांव, गिनी चुनी 15-20 दुकानें थी और वो आखिरी दुकान थी एक पेंटिंग की दुकान और वहां पर था रामू। रामू के जो मालिक थे वो दुकान से कहीं बाहर गए थे और उसको इंस्ट्रक्शन देकर गए थे कि आज कोई ना कोई पेंटिंग बेचकर पैसे जरूर कमाना। रामू बेचारा परेशान था क्योंकि सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं आया था और वो इतनी देर से मंगला को देख रहा था कि वो एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी पर जा रही थी और अब वो आ गई उसकी दुकान पर। भैया एक गाना मिलेगा क्या। हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा। कह तो दिया रामू ने कि गाना मिलेगा, लेकिन परेशानी ये थी कि रामू को भी गाना आता ही नहीं था। अब उसने अपनी दुकान में इधर उधर देखा और अचानक उसकी नजर पड़ी सामने लगी एक पेंटिंग पर और इस पेंटिंग में थे बहुत सारे जानवर। तो एक जानवर जो उसने देखा वो था एक चूहा जो कि एक गड्ढा खोद रहा था और बस उसको देखते ही रामू के दिमाग में आ गया एक आइडिया और उसने कहा, सुनो, गाने की पहली लाइन है, खोदे खदर खदर, खोदे खदर खदर। समझ गई? क्या बोला? खोदे खदर खदर। ठीक है। अब जो दूसरा जानवर वो रामू ने देखा उस पेंटिंग में वो था एक सांप जो चल रहा था ऐसे। तो बस रामू ने फटाफट से दूसरी लाइन बना ली कि सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। तो पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई। अब तीसरा जानवर था खरगोश जो कि कहीं देख रहा था। तो बस रामू ने बना दी तीसरी लाइन कि देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। और चौथी लाइन क्या थी? उसने देखा एक हिरण जो कि भाग रहा था। तो बस बना दी उसने चौथी लाइन कि दौड़े अलंग फलंग, कूदे अलंग फलंग। बस, और मंगला का बन गया गाना। मंगला ने दिए उसको पैसे और गाना खरीद कर बहुत खुश हुई। खुशी खुशी अपने घर आई और रास्ते भर गाने को सोचती रही, याद करती रही, याद करती रही। अब रात में जब वो सोने जा रही थी तो उसने सोचा कि एक लास्ट टाइम जोर से और गाने का रिवीजन कर लिया जाए ताकि कल बस ये गाना सुनकर सब लोग मेरी भी तारीफ करें, मेरी भी वाहवाही करें। और इधर जब मंगला गाना गाना शुरू करने ही वाली थी, ठीक उसी वक्त मंगला के घर के दरवाजे के बाहर थे 4 चोर
जो उसके घर में उस दिन उस रात को चोरी करने का प्लान बना रहे थे। तो उसमें से एक ने मंगला के घर के अंदर कमरे में जाने के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया और उसने शुरू किया गड्ढा खोदना। और इधर मंगला ने गाई गाने की पहली लाइन। क्या थी वो पहली लाइन? खोदे खदर खदर, खोदे खदर खदर, खोदे खदर खदर। ओ, ये देखते ही और ये सुनते ही पहला चोर चौंक गया। ये इसको कैसे पता चला कि मैं यहां गड्ढा खोद रहा हूं? मुझे लगता है इसने मुझे देख लिया। ओ, और वो भागा बाहर। क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे भैया, वो तो मंगला है ना इस घर में, उसने मुझे गड्ढा खोदते हुए देख लिया। बस मेरा गड्ढा खुद ही चुका था और उसने देख लिया और उसने बोला कि खोदे खदर खदर। तो दूसरा चोर कहता है, अरे हट, क्या फालतू की बात कर रहा है, रुक जा, मैं देख के आता हूं। ऐसे कोई थोड़ी कोई देख लेता है। और उस गड्ढे में से वो जो उसने सुरंग बनाई थी, दूसरा चोर सरकते 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 अंदर गया। और जब वो चोर अंदर जा रहा था और तभी हमारी मंगला ने गाने की दूसरी लाइन गानी शुरू की। क्या थी? सर के सरर सरर, सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। और ये सुनते ही वो चोर फौरन पलट गया और फटाफट बाहर आया। हाँ भैया, मंगला को तो पता चल गया कि मैं उसके घर अंदर सरक सरक के जा रहा हूं। तो तीसरा चोर कहता है, अरे हट, तू जरा मुझे देखने दे। ऐसा थोड़ी होता है कि उसने तुझे गड्ढा खोदते हुए जो है वो देख लिया या तुझे सरकते हुए उससे समझ आ गया। रुक जा, मुझे देखने दे। अब पहुंचा तीसरा चोर उस गड्ढे के पास और जाकर उसने इधर उधर देखना शुरू किया। और हमारी मंगला ने गाने की तीसरी लाइन गानी शुरू की। देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। ये सुनते ही तो तीसरा चोर भी उल्टे पांव भागा। हाँ भैया, इससे तो मंगला जो हो उसको पता नहीं उसके पास में कैसी पावर है जो उसने अपने को देख लिया कि हम क्या कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम सब यहां से पकड़े जाएं, मुझे तो लगता है इसके यहाँ चोरी का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए और अपन भागे यहां से। और जैसे ही वो चोर, चारों चोर पलटे भागने के लिए और हमारी मंगला ने गाने की चौथी लाइन गानी शुरू कर दी। दौड़े अलंग फलंग, दौड़े अलंग फलंग, दौड़े अलंग फलंग। और वो उन्होंने भागना शुरू किया, लेकिन बिना तैयारी के। जैसे ही वो लोग भागे, अचानक से गांव वालों ने उनको देख लिया और उन चारों चोरों को पकड़ लिया। और उसके बाद हुई उनकी जमकर पिटाई और उनसे पूछा गया कि क्यों भैया, तो हमारे गांव में चोरी करने आए हो, वो भी हमारी मंगला के घर? हाँ, हमें माफ कर दो भैया, हम तो यहाँ चोरी करने आए थे, लेकिन पता नहीं मंगला को कैसे पता चल गया कि हम चोरी करने आए हैं। और हम जब यहाँ से भाग रहे थे तो गांव वालों ने हमें देख लिया और हमें पकड़ लिया। लेकिन गांव वालों ने उनकी खूब पिटाई की, खूब पिटाई की और घर से और गांव से बाहर निकाल दिया। अब सब लोग जो है मंगला की बड़ी तारीफ करने लग गए और अगले दिन सुबह मंगला की तारीफों के पुल बन गए कि मंगला ने अपनी सूझबूझ से, अपनी होशियारी से अपने घर में चोरी होने से बचा लिया। लेकिन हमारी भोली भाली मंगला, उसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, जबकि उसने अभी तक तो सरपंच जी के फंक्शन में गाना गाया ही नहीं। लेकिन आपको तो समझ आ गया ना कि मंगला की तारीफ क्यों हुई। तो बस इसी तरह गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहानियां सुनते रहिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ।